नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र के बॉम्बे हाई कोर्ट से, जहां पर बॉम्बे हाई कोर्ट के बड़े फैसले ने वहां की सरकार के मुंह पे तमाचा मारा है और उनके सारे इरादों पर पानी फेर दिया है। तो ये बहुत बड़ी खबर आ रही है जो वहां के मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर थे परमबीर सिंह। जी हां, वही पुलिस कमिश्नर जो आए दिन इससे पहले सुर्खियों में बने रहते थे, अब उनको एक बहुत बड़ी राहत देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि अब अगली सुनवाई तक, क्योंकि अब जो वहां के बॉम्बे हाई कोर्ट में अब गर्मियों की छुट्टियां पड़ने वाली हैं वहां के हाई कोर्ट की, तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह बहुत बड़ा फैसला दिया है कि तब तक उनकी अगली सुनवाई तक उनकी अब कोई भी गिरफ्तारी नहीं हो पाएगी। तो ये वहां के बॉम्बे हाई कोर्ट ने वहां की गवर्नमेंट के जो इरादे थे उन पर पानी फेर दिया। जो वहां की गवर्नमेंट चाहती थी कि परमबीर ने वहां के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की इतनी परेशानियां बढ़ी कि उनको इस्तीफा तक देना पड़ा, और इनके बचाव में जितने भी धुरंधर आए थे, चाहे वो शरद पवार हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, चाहे कोई भी बड़े नेता आए हो महाविकास आघाड़ी के, लेकिन किसी का भी बयान उनके समर्थन में नहीं हो पाया और आखिरकार उन्हें उस गृह मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। और अब वही परमबीर सिंह जिन्होंने अपने लेटर बम से इतना बड़ा धमाका किया था महाराष्ट्र की राजनीति में कि वहां के अनिल देशमुख को और यहां तक कि उद्धव ठाकरे की भी गद्दी हिलने लग गई थी, जिससे पूरे महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई थी और एक बार फिर से वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाने की भी बातें चलने लगी। तो देखिए, महाराष्ट्र के बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह बहुत बड़ा फैसला दिया है कि अब परमबीर की गिरफ्तारी अगले छुट्टियों तक, जब तक एक स्थायी बेंच नहीं बनती है तब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। तो ये बहुत बड़ी जीत है परमबीर सिंह की कि वहां के अब पुलिस अब उनको गिरफ्तार नहीं कर सकेगी, क्योंकि वहाँ की जो पुलिस थी वो वहाँ के गवर्नमेंट के अंडर में उनके दिशा निर्देश पर उन पर एक से एक एफआईआर हो रहे थे, जिसके खिलाफ परमबीर सिंह हाई कोर्ट में गए थे और हाई कोर्ट ने इससे पहले उनको 24 मई तक की राहत दी थी कि उनकी गिरफ्तारी 24 मई तक नहीं हो सकती। और जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपना फैसला दिया तो उसके बाद उनकी गवर्नमेंट को बहुत बड़ा झटका लगा और परमबीर सिंह को बहुत बड़ी राहत। जिस मामले में परमबीर सिंह को आज राहत मिली है, दरअसल यह मामला था 2015 से रिलेटेड, जिसमें परमबीर के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत उन पर एफआईआर दर्ज हुई थी। और इसी मामले में जब हाई कोर्ट ने आज फैसला दिया तो ये बहुत बड़ी जीत है परमबीर सिंह की, क्योंकि यह मामला मैं आपको बता दूं 2015 का मामला है और अब जाकर उस पर कोई एफआईआर दर्ज हुई थी। तो यह मामला तब जाके तूल पकड़ा जब परमबीर सिंह ने अपने लेटर बम से ये खुलासा किया कि वहाँ के जो पूर्व गृह मंत्री हैं अनिल देशमुख, उन अनिल देशमुख ने उन्हें आदेश दिया था कि मुंबई से 100 करोड़ की हर हफ्ते उनसे वसूली की जाए लोगों से, और जो जिसमें बार वाले थे, होटल वाले थे। तो उसके खुलासे होने के बाद वहाँ की गवर्नमेंट उनके खिलाफ हो गई और पुराने जितने भी मामले उनके खिलाफ थे उनको अब नए सिरे से उन पर शिकंजा कसने के लिए महाराष्ट्र की सरकार उन पर लग गई। तो उसके बाद अब परमबीर सिंह को ये बड़ी राहत मिली है। जो SC/ST एक्ट के तहत उन पर गंभीर धाराओं में ये केस दर्ज किया गया था, लेकिन अब उनमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें राहत दे दी। दरअसल ये मामला 2015 का है, जिसमें मुंबई पुलिस के एक इंस्पेक्टर भीमराव घाड़गे, इस एफआईआर में उन्होंने परमबीर सिंह सहित 26 लोगों पर उन्होंने एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगाए गए थे उन पर और आपराधिक षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया गया था, सबूतों को खत्म करने का आरोप लगाया था और सबसे महत्वपूर्ण SC/ST एक्ट के तहत एफआईआर को दर्ज किया गया। इसमें घाड़गे ने कहा था कि तब वे पुलिस में तैनात थे और उनसे तैनाती के बदले में रिश्वत मांगी गई थी। और भीमराव घाड़गे का यह भी आरोप था इसमें कि उन्होंने जब इसकी शिकायत की लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई उस समय, और 2015 से लेकर 18 में उन्होंने ठाणे पुलिस कमिश्नर में तैनात थे। और घाड़गे ने इसका दावा भी किया कि परमबीर सिंह ने कई बार उनसे ऐसे अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट दायर न करने को कहा जिनके खिलाफ उनके पास पक्के सबूत थे। तो देखिए किस तरीके से महाराष्ट्र की उद्धव सरकार किस तरीके से एक ऑफिसर परमबीर सिंह पर अपना शिकंजा कसना चाहती थी, क्योंकि जो उन्होंने उजागर किया था उनके भ्रष्टाचार का। वहीं दूसरी तरफ एक रश्मि देसाई है जो उस समय वहां पर मुंबई में इंटेलिजेंस अधिकारी थी उस समय रश्मि देसाई। तो उन्होंने कुछ ऐसे कॉल इंटरसेप्ट किए थे और उसके बाद ADG को बताया था, वहां के मुंबई के ADG को, कि उन्होंने एक बहुत बड़ा रैकेट पकड़ा है जो वहां पर ट्रांसफर पोस्टिंग का काम करता था और उसमें उसके बदले भारी रकम, मोटी रकम और
बहुत बड़ी भ्रष्टाचार का उन्होंने उजागर किया था, लेकिन उस समय उनकी बात को नहीं सुना गया और उसी के बदले की भावना से महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने उनके खिलाफ भी ऐसा ही, जैसे परमवीर के खिलाफ अभी अभी ये केस किया था, वैसे ही रश्मि देसाई के खिलाफ भी उन्होंने केस किया था। तब जाके जब रश्मि देसाई ने अपने यह केस महाराष्ट्र की बॉम्बे हाई कोर्ट में यह मामला दर्ज किया, तो बॉम्बे हाई कोर्ट से भी उनको भी राहत मिली और बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये कहा अगर रश्मि देसाई पुलिस का इस मामले में अगर सहयोग करती है तो उनकी गिरफ्तारी नहीं की जाए। तो देखिए किस तरीके से रश्मि देसाई को भी उन्होंने शिकंजा कसना चाहा और परमवीर को तो उन्होंने शिकंजे पर अन्य अन्य मुकदमे उन पर दायर किए। तो देखिए किस तरीके से महाराष्ट्र की उद्धव सरकार बौखलाई हुई है इन दो अधिकारियों के उनके भ्रष्टाचार के उजागर करने के बाद। लेकिन महाराष्ट्र की उद्धव सरकार जिस तरीके से वहाँ पर, तो देखिए किस तरीके से महाराष्ट्र की उद्धव सरकार किस तरीके से वहां पर काम करने में, इस कोविड के दौरान काम करने में फेल रह गई है और एक दूसरी तरफ वो ऐसे अधिकारियों पर शिकंजा कसना चाहती है, उन अधिकारियों की बोलती बंद करना चाहती है, उनकी जुबान पर लगाम लगाना चाहती है जिन अधिकारियों ने उनके भ्रष्टाचार के काले चिट्ठे खोले। लेकिन महाराष्ट्र सरकार के पूरे इरादों पर पानी फेरता जा रहा है वहां का हाई कोर्ट। तो देखिए किस तरीके से हाई कोर्ट एक बहुत अच्छा काम कर रहा है कि उन अधिकारियों को जिन्होंने उनके भ्रष्टाचार के बड़े बड़े कांडों को उजागर किया, उनके लिए जिस तरीके से हाई कोर्ट उनके लिए सहारा बनी है, तो ये बहुत ही काबिल तारीफ है। और जिस तरीके से एक सरकार अगर कोई घोटाला उजागर किया, अगर उसकी ही जुबान बंद कर देगी तो ये हमारे संविधान के खिलाफ होगा, क्योंकि संविधान में जिन नेताओं को नियुक्त किया गया है, जिन लोगों का काम है कि जनता की भलाई करे, अगर वही नेता अगर जनता के पैसों को ऐसे घूस कांड और ऐसे भ्रष्टाचार करके अपनी मोटी कमाई करेंगे बजाय जनता की भलाई, तो वैसा ही वहाँ के महाराष्ट्र सरकार कर रही है कि इस कोविड के टाइम वहाँ वो अपनी जनता के हाल नहीं देख रहे हैं, लेकिन वो ऐसे अधिकारियों पर क्यों शिकंजा कसना चाहते हैं। ये भी बहुत आश्चर्यजनक बात है कि इस कोविड के टाइम पर भी उन अधिकारियों को नहीं छोड़ा जा रहा है और बदले की भावना एक पूरी तरीके से महाराष्ट्र की उद्धव सरकार के अंदर भर चुकी है। तो देखिए, अगर वैसे ही आपको बता दूं, जो ये कोविड का टाइम चल रहा है, महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार इसमें बिल्कुल पूरे तरीके से फेल हो चुकी है। एक तरफ आप देखिए यूपी जैसा इतना बड़ा राज्य है जो महाराष्ट्र से लगभग डबल आबादी रखता है, लेकिन उसमें अगर आप कोविड के मामलों की बात करें और महाराष्ट्र में कोविड मामलों की बात करें, लगभग 3 से 4 गुने का फर्क है। अगर मौत के आंकड़ों की बात करूं मैं, तो जहां यूपी में लगभग 19,000 मौतें हुई हैं, वहीं महाराष्ट्र में अगर बात करूं तो 85 से 86,000 मौतें हो चुकी हैं अकेले महाराष्ट्र में। अगर एक्टिव कोविड केसों की बात करूं मैं, तो जो यूपी में अब लगभग 1 लाख के करीब आ चुके हैं, वही महाराष्ट्र में अभी भी 3.5 लाख से ज़्यादा हैं। तो देखिए किस तरीके से महाराष्ट्र की सरकार अपने लोगों की स्वास्थ्य की परवाह किए बिना उन अधिकारियों पर शिकंजा कस रही है, उन पर नकेल कस रही है, किस तरीके से उन पर अपनी खींच उतार रही है, उनको बिल्कुल जेल के सलाखों के पीछे डालना चाहती है कि उन्होंने किस तरीके से उनके भ्रष्टाचार के आरोपों को उजागर कर दिया और लोगों के सामने उनकी नकाब उतार दिया। भ्रष्टाचार के जो घूस कांड के वहाँ पर जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग के नाम पर जो उगाही चल रही थी, उनकी जो पोलें खोली गई, उसके बाद ये भड़क गए और उन अधिकारियों पर अब शिकंजा कस रहे थे। लेकिन जनता, वहाँ की जो जनता, आम जनता जो सिलेंडर के लिए दर दर भटक रही है, वैक्सीन के लिए दर दर भटक रही है और अपनी सरकार से गुहार लगा रही है कि हमें बेड दो, हमें ऑक्सीजन दो, हमें वैक्सीन दो, पर महाराष्ट्र की उद्धव सरकार को इससे कोई मतलब नहीं। उनको अपनी राजनीति करनी है और उन लोगों पर कार्रवाई करनी है जिन्होंने उनकी पोल पट्टी खोली। तो देखिए, वहाँ पर एक यूपी है और एक महाराष्ट्र है। यूपी में योगी हैं और महाराष्ट्र में उद्धव हैं। तो आप खुद कंपेयर करके इन आंकड़ों से लगा सकते हैं कि कौन सा मुख्यमंत्री बेटर है। आप भी कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको इन आंकड़ों को पता लगने के बाद क्या लगता है कि योगी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री में क्या कोई तुलना हो सकती है। मुझे जहां तक लगता है, कोविड के मैनेजमेंट की बात करूं, जो योगी आए दिन आपको न्यूज़ में देखते होंगे आप, किस तरीके से योगी पूरे हर जिले में जा रहे हैं। कोई भी जिला उन्होंने ऐसा नहीं छोड़ा है जिस जिले में वो नहीं जा रहे, चाहे उत्तर से पूरब से पश्चिम, हर जिले में वो आ रहे हैं। एक नोएडा, जहां पर एक पहले
कहानी चलती थी कि जो भी नोएडा आता है अगली बार कोई भी उन चीफ मिनिस्टर नहीं बन सका है, लेकिन योगी आदित्यनाथ को इसकी कोई परवाह नहीं है। वो नोएडा में भी आते हैं, गाजियाबाद में भी जाते हैं, सभी जगह जाते हैं, मेरठ में जाते हैं और अपने उन लोगों का हौसला बुलंद करते हैं जो इस कोविड के टाइम पर एक तरीके से देवदूत बनकर लोगों की रक्षा कर रहे हैं, उनको स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराएं, चाहे वो हेल्थ वर्कर हो, चाहे वो कोई भी हो, उनकी जिस तरीके से वो ज़मीन पर जाकर उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। तो ये बहुत बेहतरीन बात है कि एक मुख्यमंत्री जो खुद कोरोना ग्रसित हो गया था, उसके बाद भी वो खुद ऐसे ज़मीन पर जाते हैं और लोगों का हौसला बढ़ाते हैं। और वहीं आपने उद्धव ठाकरे की कोई भी ऐसी पिक्चर नहीं देखी होगी जिसमें वो कोविड सेंटरों का दौरा कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद इतना डर गए हैं, वो घर से बाहर नहीं निकलते हैं। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अपने काम में व्यस्त हैं, अपने लोगों की परवाह कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने 3 लाख एक्टिव केस से अब 1 लाख कर दिए, जिसकी वाहवाही पूरी दुनिया जगत में है। WHO कर चुका है, नीति आयोग कर चुका है, हाई कोर्ट कर चुका है, बॉम्बे की हाई कोर्ट खुद यूपी के मुख्यमंत्री की वाहवाही कर चुकी है। लेकिन वहीं बगल में बैठे हुए मुंबई में जो वहां के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, उनको डूब मरना चाहिए कि उन्होंने जिस तरीके से वहां पर कोरोना मैनेजमेंट किया। 17% पॉजिटिव रेट आ रहा है। अगर कोई मुख्यमंत्री अगर इससे भी उजागर नहीं होता है, कहाँ है आपका कोविड मैनेजमेंट? कुछ नहीं है। अपने आपके लोग आज सबसे ज्यादा 1332 लोग मारे गए हैं आपके कोविड के चक्कर में। कहाँ है आपका मैनेजमेंट? अगर मैनेजमेंट होता तो आज ये 1332 लोगों की एक ही दिन में जान नहीं जाती। अगर मुख्यमंत्री वहां के हैं आप, तो आपको ये देखना चाहिए कि जमीनी स्तर पर आपको जाना चाहिए। आपको खुद डर के दुबक के अपने घर के अंदर नहीं बैठना चाहिए। खुद जमीन पर जायजा लो, लोगों का हौसला बढ़ाओ, हेल्थ वर्कर का हौसला बढ़ाओ, जहां जो कमी है उसको पूरा करो। और ऐसे घर बैठ के आपका कुछ नहीं होने वाला है। वहां की जनता ने आपको काम के लिए चुना है, ना कि घर बैठने के लिए। आपको और मुख्यमंत्रियों से भी सीखना चाहिए। उत्तर प्रदेश में देखिए किस तरीके से काम हो रहा है। नहीं सीखना है तो मत सीखिए। अगली बार आपको कोई वहां की जनता आप वोट नहीं देने वाली। जिस तरीके से आपके ये घूस कांड, वहां पर वसूली कांड, ट्रांसफर पोस्टिंग कांड, उसके बाद जो हत्याओं को, जो वहां पर पूरे महाराष्ट्र में जो बॉम्बे में हत्याएं हुई, उनको आत्महत्या बताने का काम, तो देखिए किस तरीके से महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी वसूली कांडों में घिरी रही और कोविड मैनेजमेंट के नाम पे जीरो रही। और जिस तरीके से महाराष्ट्र में पूरा कोविड फैलता गया, देश के लगभग 20 से 30% केस अकेले महाराष्ट्र में हैं, मौतें भी 20 से 30% हैं। तो लगाइए, अगर भारत में 28 राज्य हैं, इतने केंद्र शासित प्रदेश हैं, अगर अकेले एक ही राज्य में 30% अगर केस पाए जाते हैं, 25% अगर केस पाए जाते हैं, तो ये बहुत ही दयनीय स्थिति है उस राज्य के लोगों के लिए कि उन्होंने कैसी सरकार चुनी जो एक भी मैनेजमेंट के काम नहीं कर पाई। और उनके हाई कोर्ट, खुद बॉम्बे हाई कोर्ट को तारीफ करनी पड़ रही है दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। तो देखिए किस तरीके से अब महाराष्ट्र सरकार को यह बहुत बड़ा झटका लगा है कि परमवीर सिंह की गिरफ्तारी जो वो करना चाहती थी ऐसे ऐसे मामलों में उनको फंसाकर, अब वो नहीं कर पा रही है। तो देखिए ये परमवीर सिंह की बहुत बड़ी जीत है और ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को एक सीख है कि अपनी बदले की राजनीति बंद करो और जो कोविड के टाइम पे इस समय आपके लोग मर रहे हैं उनको जल्द से जल्द जन सुविधाएं दो, नहीं तो आपका अगले चुनाव में पत्ता साफ होने वाला है। जो आपने ये 3 तिगड़ी सरकार बनाई है, कुर्सी के भी 4 पहिए होते हैं, लेकिन आपने जो 3 तिगड़ी सरकार बनाई है जिसमें लगता है कि कुर्सी ऐसे ऐसे जो पेंडुलर की तरह घूमती रहती है, जैसे घड़ी देखी होगी ना आपने, यूं यूं यूं, ऐसे वहां की महाराष्ट्र सरकार घूमती रहती है। जो लोग आपको आईना दिखा रहे हैं, जो आपके भ्रष्टाचारों को उजागर कर रहे हैं, उनको तो आप जेल के अंदर डालना चाहते, लेकिन जिन लोगों ने सुशांत राजपूत की हत्या की, जिन लोगों ने बाकी वहां पर जितनी भी हत्याएं हुई वो की, उनको आप नहीं पकड़ना चाहते। उनको आप बस एक आत्महत्या का केस बनाकर, जिस तरीके से एसएसआर का कैंपेन चला, आपने कोई सुध नहीं ली, बल्कि उन लोगों को पकड़ा जो एसएसआर की मौत के मामले में बहुत त्वरित कार्रवाई चाहते थे। उन लोगों को आपने पकड़ पकड़ के किस तरीके से जेल के अंदर डाल दिया। जिस तरीके से जिन लोगों ने भी आपके नकाब को उतारने का प्रयास किया, आपने उन पर हथकड़ियां लगा दी। तो देखिए किस तरीके से एक संविधान पर बैठे हुए एक चीफ मिनिस्टर को
अपने लोगों की कोई परवाह नहीं है, उनको उन लोगों की परवाह है जिन्होंने उनके नकाब को उतारने का प्रयास किया। तो बॉम्बे और महाराष्ट्र के सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि आपने जो ये सरकार चुनी है ये कतई बिल्कुल भी एक सही सरकार नहीं है। इन्होंने ना तो आपका कोविड के टाइम पे कोई ख्याल रखा, बल्कि आपसे जितने भी वसूली हो सकती थी सारी वसूली की हैं। तो देखना होगा कि किस तरीके से अब उद्धव सरकार की अब आने वाले समय में मुसीबतें बढ़ती हैं। तो तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल। नमस्कार।